दुनिया भर के कई देशों में बैन है विकिपीडिया। राष्ट्रवादियों और दक्षिणपंथियों के खिलाफ भेदभाव कैसे करता है विकिपीडिया? भारतीय जज ने कैसे विकिपीडिया पर भारत के कानून का उल्लंघन करने का आरोप लगाया? महिलाओं के खिलाफ भेदभाव के आरोप कैसे लगते हैं विकिपीडिया पर? कैसे मोटी कमाई करता है विकिपीडिया? कैसे हर कोई विकिपीडिया पर अपना लेख लिख सकता है? किन किन देशों ने विकिपीडिया को बैन कर रखा है? क्या गलत जानकारी भी होती है विकिपीडिया पर? क्या आप भी लिख सकते हैं विकिपीडिया पर? भारत के कोर्ट में क्यों विकिपीडिया के खिलाफ मुकदमा चलना शुरू हो गया है? क्या विकिपीडिया गलत जानकारी देता है? ऐसे ही कई सवालों के जवाब जानेंगे हम इस वीडियो में, लेकिन पहले ताजा मामला देखते हैं जिसकी वजह से विकिपीडिया सुर्खियों में आया हुआ है भारत में। दरअसल एशिया की सबसे बड़ी न्यूज एजेंसी एशियन न्यूज एजेंसी यानी ANI ने विकिपीडिया के खिलाफ मानहानि का एक केस दायर किया है, जिसके बाद ये चर्चा शुरू हो गई है कि विकिपीडिया क्या वाकई गलत जानकारी देता है। अगर आप कुछ भी लिख रहे हैं, पढ़ रहे हैं, तो हो सकता है कि आप भी कहीं ना कहीं विकिपीडिया से ही जानकारी ले रहे हैं, लेकिन हाल में ये जो जानकारी ले रहे हैं हम, इसको लेकर सवाल खड़े हो गए। कुछ दिन पहले से विकिपीडिया दिल्ली हाई कोर्ट में एक दायर केस के कारण सुर्खियों में है। समाचार एजेंसी एशियन न्यूज एजेंसी यानी ANI ने विकिपीडिया के खिलाफ मानहानि का केस दायर किया है। ANI के विकिपीडिया पेज पर यह लिखा है कि यह समाचार एजेंसी गलत सूचना रिपोर्ट करती है, लेकिन AI ने इसका खंडन किया है। अब विकिपीडिया ने यह कहां से लिया? क्योंकि विकिपीडिया में कई ऐसे लोग हैं लिखने वाले जो ANI के खिलाफ षड्यंत्र करते हैं। उन्होंने विकिपीडिया में ये बात लिखी है। इसकी वजह से अब ANI ने कोर्ट का रुख किया है विकिपीडिया को लेकर। लेकिन ये सब तो चल ही रहा है, अब बात उठ रही है कि आखिर विकिपीडिया काम कैसे करता है, इनके लिए कौन लेख लिख सकते हैं और इसे चलाता कौन है। विकिपीडिया 2001 से दुनिया भर में एक मुफ्त ओपन सोर्स के तौर पर जाना जाता है, जिसे आप ऑनलाइन विश्वकोश कह सकते हैं। विकिपीडिया को गैर लाभकारी संस्था विकिमीडिया फाउंडेशन चलाती है। ANI ने विकिमीडिया फाउंडेशन के खिलाफ केस दर्ज कराया है। विकिपीडिया दुनिया की सबसे प्रसिद्ध वेबसाइट में से एक है। इस पर मौजूद समय में 6 करोड़ से ज्यादा लेख हैं और हर महीने इसे करीब 100 खरब से ज्यादा पेज व्यू मिलते हैं। अब हम देखते हैं कि क्या वाकई विकिपीडिया पर कोई भी लिख सकता है। इसका जवाब है हाँ। विकिपीडिया में कोई नई एंट्री डालने या पहले से मौजूद एंट्री में कुछ जोड़ने या बदलने की इजाजत सबको है। इसलिए ये ऐसा प्लेटफॉर्म है जिसका नियंत्रण किसी एक या कुछ ही लोगों के हाथों में नहीं है। अभी की बात करें तो इसके पास करीब 3 लाख वॉलंटियर हैं जो विकिपीडिया के लिए लेख लिखते हैं और उस पर मौजूद कंटेंट की प्रामाणिकता को परखते हैं। कोई भी ऐसा कर सकता है और वेबसाइट पर काम के मुताबिक उन्हें अलग अलग भूमिकाएं दी जाती हैं। विकिपीडिया फाउंडेशन का कहना है कि ये लोग अपनी मर्जी से काम करते हैं और इसके लिए उन्हें कोई भुगतान नहीं दिया जाता है। ये वॉलंटियर अपनी पहचान गोपनीय रख सकते हैं। विकिमीडिया फाउंडेशन का ये कहना है कि इस पेज पर क्या लिखा जा रहा है, इस पर उनका कोई नियंत्रण नहीं होता है। ये विकिमीडिया ने, जो कि विकिपीडिया को चलाता है, उन्होंने खुद कहा है कि उस पर जो पेज है विकिपीडिया, उस पर क्या लिखा जा रहा है, उनका खुद का कोई नियंत्रण नहीं है। लेकिन वो साथ ये कहते हैं कि इसका मतलब ये नहीं कि कोई भी इस पर कुछ भी लिख सकता है। वेबसाइट पर क्या छप सकता है, इसको लेकर कई पॉलिसी और गाइडलाइन भी बनाई हुई है इन्होंने। जैसे कि विकिपीडिया पर कोई नई जानकारी नहीं लिखी जा सकती जो आज तक कहीं छपी नहीं है। सिर्फ वही लिखा जा सकता है जिसमें कोई छपा हुआ भरोसेमंद स्रोत दिया जा सके। यानी कि आप कुछ भी ऐसा नहीं लिख सकते हैं नया जिसका कोई स्रोत नहीं है। बिना स्रोत के वहां आप कोई जानकारी नहीं लिख सकते। एक गाइडलाइन ये भी है उसमें। अब ये देखते हैं कि जो कंटेंट इस पे छपता है, क्या उसे कोई देखता है, उसकी कोई निगरानी होती है। इसको देखते हैं कि क्या कहता है विकिमीडिया इसको लेकर। तो जो कंटेंट छपता है उसकी निगरानी और तथ्यों की जांच संपादक, एडमिनिस्ट्रेटर और कंप्यूटर बोर्ड से किया जाता है। सीनियर एडिटर किसी लेख या उसके कुछ हिस्से को संपादन कर हटा भी सकते हैं। लेख या संपादन पर विवाद होने पर वॉलंटियर अपना पक्ष रखते हैं, चर्चा करते हैं और आपसी सहमति के बाद इसे प्रकाशित किया जाता है। ये वाद विवाद भी विकिपीडिया के पेज पर सब देखने के लिए उपलब्ध होता है। अगर किसी लेख पर कुछ विवाद है तो उसके समाधान के लिए भी अलग अलग प्रक्रियाएं हैं। तो इतना सब होने के बावजूद भी हम देखते हैं कि क्या विकिपीडिया पर गलत जानकारी है और गलत जानकारी हो सकती है। तो इसको देखते हैं। लिखने पढ़ने की दुनिया में लोग आपस में कहते हैं कि आप विकिपीडिया से जानकारी लें,
पर इसे विश्वसनीय स्रोत के तौर पर नहीं देख सकते। विकिपीडिया खुद यह कहता है कि इसे प्राथमिक स्रोत के आधार पर इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। विकिपीडिया पर मौजूद लेख में गलतियां मिल सकती हैं। हर विकिपीडिया के लेख के नीचे कई संबंधित स्रोत की लिस्ट होती है और उनके आधार पर ही लेख लिखे होते हैं, यानी इस सूची से आप जानकारियों की पुष्टि कर सकते हैं। अगर किसी लेख पर बहुत ज्यादा बदलाव हो रहे हो या फिर उन बदलावों को लेकर विवाद हो रहा है तो संपादन पर कुछ अंतरिम समय तक रोक भी लगाई जा सकती है। विकिपीडिया की विश्वसनीयता पर कई विशेषज्ञ सवाल उठाते रहे हैं और उठाए जा रहे हैं। कई विदेशी लोग कहते हैं कि हो सकता है कि कोई कम चर्चित विकिपीडिया लेख बिल्कुल विश्वसनीय ना हो, लेकिन एक चर्चित टॉपिक पर विकिपीडिया लेख सबसे विश्वसनीय जानकारी का रूप हो सकता है। किसी जर्नल में प्रकाशित लेख को कुछ ही विशेषज्ञ देखते हैं और उसके बाद उसमें कोई बदलाव नहीं होता, लेकिन एक लोकप्रिय विकिपीडिया लेख की समीक्षा हजारों लोगों द्वारा की जा सकती है। विकिपीडिया पर पक्षपात के आरोप भी लगते आए हैं। विकिपीडिया की एक आलोचना यह रही है कि इस पर ज्यादा पुरुष लेख लिखते हैं और इसके कारण वेबसाइट पर पुरुषों पर अधिक लेख हैं। तो महिलाओं को लेकर जो एक विरोधाभास की जो बात आ रही है विकिपीडिया पर, वो यही है कि इस पर पुरुष लोग जो है वो ज्यादा लेख लिखते हैं और पुरुषों का बोलबाला है विकिपीडिया में। ये महिलाओं को लेकर एक आरोप हमेशा लगता रहा है। इस पर विकिमीडिया ने, जो विकिपीडिया को चलाता है, उसने अभी तक कुछ कहा नहीं है। यही नहीं, विकिपीडिया पर दक्षिणपंथियों के खिलाफ भी ऐसा आरोप लगा है कि दक्षिणपंथियों के खिलाफ विकिपीडिया कुछ चीजों को एडिट कर देता है और जानकारी को छुपा देता है, यानी उनके खिलाफ साजिश रचता है। एक कंजर्वेटिव थिंक टैंक मैनहट्टन इंस्टीट्यूट ने अपनी रिसर्च में पाया कि अमेरिका में दक्षिणपंथी सार्वजनिक हस्तियों को विकिपीडिया पर अधिक नकारात्मक तौर पर दिखाने की प्रवृत्ति रही है। भारत में भी ऐसी प्रवृत्ति रही है, जो दक्षिणपंथी चीजों को, भारतीय संस्कृति को नकारात्मक दिखाने की कोशिश होती है, क्योंकि इसमें बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो भारतीय संस्कृति के खिलाफ साजिश रचने वाले हैं। इस वजह से भी भारतीय संस्कृति के खिलाफ भी इस पर नकारात्मक लेख आपको मिल जाएंगे। अब विकिपीडिया को चलाने की बात जब आती है तो ये कैसे चलता है, इस पे हम देखते हैं। अगर आपने विकिपीडिया पर कुछ पढ़ा है तो ये देखा होगा कि उनकी वेबसाइट की शुरुआत में ही चंदा देने की अपील होती है। विकिपीडिया का खर्च चंदे से ही चलता है, जैसे कि विकिमीडिया कहता है। 2022-23 में विकिमीडिया फाउंडेशन को 18 करोड़ डॉलर से ज्यादा का चंदा मिला। ये भारतीय रुपयों के हिसाब से करीब 1513 करोड़ रुपए था। यानी कि देखिए, ये एक साल में करीब 1513 करोड़ रुपए कमाते हैं चंदे के जरिए। इतना मोटा चंदा मिलता है। अब कौन चंदा देता है, कैसे चंदा जाता है, ये किसी को कोई नहीं पता है, क्योंकि चंदे पे किसी को कोई ऑडिट नहीं होता है। तो इसकी वजह से भी कहां से चंदा आ रहा है, वो भी खेल कहीं ना कहीं हो सकता है। वहीं विकिपीडिया विज्ञापन नहीं छापता और उनका कहना है कि वो यूजर डेटा के इस्तेमाल से पैसे भी नहीं कमाते। इस तरह की कमाई कई वेबसाइट करती हैं। अब बात करते हैं कि विकिपीडिया पर किन किन देशों में प्रतिबंध लगाए जा चुके हैं। विकिपीडिया कई देशों में विवाद में घिरा हुआ रहा है। कम से कम 13 देशों में विकिपीडिया पर अलग अलग तरह के प्रतिबंध लगाए जा चुके हैं। चीन, म्यांमार और उत्तर कोरिया ने विकिपीडिया पर पूरा प्रतिबंध लगाया हुआ है। वहीं रूस और ईरान ने विकिपीडिया के कुछ लेखों पर प्रतिबंध लगाया गया है। पाकिस्तान ने 2023 में विकिपीडिया पर 3 दिनों की रोक लगा दी थी, यह कहते हुए कि विकिपीडिया पर कुछ लेखों से देश के मुसलमानों को ठेस पहुंची है। यही नहीं, एएनआई के केस में दिल्ली हाई कोर्ट के जज ने विकिपीडिया को कहा था कि उन्हें भारत के कानून का पालन करना होगा, वरना वह भारत में विकिपीडिया पर पाबंदी लगाने का आदेश दे देंगे। भारत में भी विकिपीडिया विवाद में रहा है। एएनआई द्वारा दर्ज मानहानि केस के बारे में भी एक विकिपीडिया पेज था। हाल ही में दिल्ली हाई कोर्ट की 2 जजों की पीठ का मानना था कि यह कोर्ट की प्रक्रिया में दखल डाल रहा था और उन्होंने इसे हटाने का आदेश दिया। 21 अक्टूबर को यह पेज विकिपीडिया से हटा दिया गया। कुछ जानकारों का मानना है कि यह पहली बार हुआ है कि अंग्रेजी विकिपीडिया पर हाई कोर्ट के आदेश के बाद एक पूरा पेज हटाया गया हो। तो विकिपीडिया को डर लगने लगा है जब से एक जज ने कहा है कि अगर विकिपीडिया ने भारत के कानूनों के अनुसार भारत में अपना व्यवसाय नहीं किया, भारत में अपनी वेबसाइट नहीं चलाई, तो वो बैन लगाने के लिए आदेश पारित कर सकते हैं और सरकार उस पर बैन लगा देगी। तो विकिपीडिया जैसी और तमाम जो संस्थाएं हैं जो भारत के खिलाफ कहीं ना कहीं कुछ ऐसे
एजेंडे चलाती हैं और कुछ ऐसे लोगों को इन्वॉल्व करके जो भारत की संस्कृति और भारत के दक्षिणपंथी, भारत के जो राष्ट्रवादी हैं, उनको टारगेट करती रहती हैं हमेशा से। ये इनका काम रहा है, क्योंकि इन सब में उन वामपंथी कम्युनिस्टों का बोलबाला रहता है जो भारत की संस्कृति के खिलाफ रहते हैं, भारत की राष्ट्रीयता के खिलाफ रहते हैं। ऐसे लोगों के होने की वजह से हमेशा से इन पर सवाल उठते रहे हैं। तो दोस्तों, आपका क्या कहना है, आप भी बताइए। आज के लिए इतना ही। नमस्कार, जय हिंद।